नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चक्रवर्ती एक बार फिर से द लर्नर हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के केमिकल फॉर्मूले, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिलते हैं देखने को, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमसे छूट जाता है। तो ये जो वीडियो है आपके सारे केमिकल फॉर्मूले को याद कराने वाली वीडियो है, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है, लगेगा ही, ये मेरी गारंटी है, तो आपको क्या करना है, तो लाइक कर देना है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूले के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि चैनल में क्या क्या हो रहा है। तो चैनल आपका अपना है द लर्नर हब। तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब का बटन जो है उसे दबा लें। फिर उसके बाद अगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टा से भी आप जुड़ जाइए। यहां पर भी आपको जानकारी मिलेगी एग्जाम रिलेटेड, है ना। तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है। ये भी जो भी क्लास होती है लर्नर हब में, उसका आपको पीडीएफ मिलता है या आपको फ्री कंटेंट मिलता है। कहां मिलेगा? तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसको स्कैन कर लीजिए। अगर स्कैन नहीं करते हो तो सीधा द लर्नर हब को आप सर्च करना है। कहां पर जाकर? तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करिए, वहां से एप्लीकेशन मिलेगा। या आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाएंगे तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा जब आप द लर्नर हब को सर्च करते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का एक और फायदा यह है कि आपके जो एग्जाम चल रहे हैं, जैसे आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो चुका है, फिर उसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम, फिर एनटीपीसी के एग्जाम, तो इनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके एप्लीकेशन में। तो आप उसे ज्वाइन करो, वहां पर टेस्ट लगाओ। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने से आपकी स्कोरिंग भी बढ़ेगी और आपको समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है एग्जाम का। तो अब चलते हैं, अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को रटना है, या हम याद कर लें कि ऐसे कि कहीं पे भी अगर ये फॉर्मूले देखें तो हमको बनना चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया कि सबसे पहले हमने जितने भी अम्ल वाले फॉर्मूले हैं, जितने भी आपके अम्ल मतलब जितने भी एसिड से क्वेश्चंस बनते हैं, उसको एक तरफ कर लिया है। जितने भी हमारे बेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो क्षार कहते हैं, उसे हमने एक कर लिया है, अलग अलग कर लिया। तो ये कॉमन ही क्वेश्चंस हैं या कॉमन फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। तो सबसे पहले एसिड पे आपका जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में आता है कि हाइड्रोलिक एसिड जिसे कहा जाता है, हाइड्रोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसका केमिकली फॉर्मूला क्या होगा? तो इसे कहा जाएगा आपका HCl। तो HCl जो है, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ किससे मिलकर बनता है? तो क्लोरीन से मिलकर बना होता है। इसी कारण से इसे हम क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। फिर उसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। क्या बन रहा है? H2SO4। तो H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जिसे हम HNO3 के नाम से जानते हैं, HNO3 के नाम से जाना जाता है। आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि एक्वा रीजा क्या है? एक्वा रीजा क्या है? अम्लराज किसे कहा जाता है? किसके मिश्रण से बनाते हैं? तो यहां पर आप याद रखो कि एक्वा रीजा जिसे हम अम्लराज कहते हैं, तो अम्लराज जो है ये मिलता है दो ऐसे अम्ल से, या दो ऐसे आपके एसिड से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो एक को कहा जाता है HCl, एक को कहा जाता है HCl, और दूसरे को कहा जाता है हमारा HNO3, है ना। तो HNO3 के मिश्रण से, HNO3 और HCl के मिश्रण से बनता है एक्वा रीजा, या जिसे हम अम्लराज कहते हैं। ठीक है। तो अम्लराज और आपका रसायनों का राजा जिसे कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल, दोनों में अंतर है भाई, है ना। दोनों में अंतर है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसे कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल, या इसे कहा जाता है रसायनों का राजा H2SO4। अब उसके बाद आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ेंगे तो आपका आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? तो CH4 CH3 COOH, है ना, COOH। फिर उसके बाद आता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो H3PO4, H3PO4, ये आपका है फास्फोरिक एसिड। फिर उसके बाद है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या बन रहा है? तो H2CO3, H2CO3। ठीक है। फिर उसके बाद है बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इसका फॉर्मूला है H3BO3, H3BO3। ये रहे आपके केमिकल फॉर्मूले, है ना। केमिकल फॉर्मूले किस पर बेस हैं? तो ये है अम्ल पर बेस है। तो ये 6 ऐसे, मतलब 6 नहीं 7 ऐसे केमिकल फॉर्मूले हैं एसिड बेस, जहां से क्वेश्चन आता है। कई बार आपका H2SO4 से क्वेश्चन बनता है, कई बार आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्वेश्चन बनता है, एसिटिक एसिड से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये फॉर्मूले बनते ही बनते हैं ना। तो इसे याद करते चले। अब आते हैं दूसरे बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? कि बेस, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। बेस मतलब जिसे क्षार कहा जाता है। तो क्षार से या बेस से कौन
कौन से केमिकल फॉर्मूले बनते हैं या कौन से रसायन का यूज हम अपने केमिस्ट्री में या प्रायोगिक लैब में करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है, बेस से बनता है आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो सोडियम मतलब Na। सोडियम को किससे डिनोट करते हैं? Na से डिनोट करते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड है तो जिसमें ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, है ना। हाइड्रो ऑक्साइड मतलब जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का मिश्रण है तो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है NaOH। NaOH याद करते चलो, 2 बार दोहराओ, बनेगा बनेगा याद होगा। फिर उसके बाद आता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड या पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है? तो पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं? K से डिनोट करता है, K उसका सिंबल है। और हाइड्रो ऑक्साइड में क्या लगाएंगे? OH लगा देंगे, OH लगाएंगे। देखो अगर आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल, अगर आपने सिंबल पढ़ा है तो आसानी से आप बना सकते हो नाम, है ना। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला है KOH। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम, जिसे हम किससे? Ca से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या है? Ca से डिनोट किया जाता है। तो ये कैल्शियम जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। तो ये हमारा क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। फिर उसके बाद आता है चौथा नंबर में अमोनियम। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड में अमोनिया को याद रखो, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या बनता है? तो अमोनिया का बनता है फॉर्मूला NH4, है ना। NH4। हाइड्रो ऑक्साइड में हमेशा क्या लगाना है अपन को? OH लगाना। O क्या है? आपका ऑक्सीजन है और H क्या है? आपका हाइड्रोजन है। तो ये क्या बनता है? OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड। अमोनिया क्या है? आपका NH4। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। फिर उसके बाद आता है 5वें नंबर पे मैग्नीशियम। क्या आता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड में मैग्नीशियम को हम किससे डिनोट करेंगे? Mg से डिनोट करेंगे। हाइड्रो ऑक्साइड में हम क्या लगा देंगे? OH का होल ट्वाइस लगा देंगे आप, है ना। तो ये बनता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस, है ना। तो ये आपको याद करते चलना है। तो ये रहे आपके बेस, क्षार पर आधारित हमारे केमिकल फॉर्मूले। अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो 2 हो गए हैं, अब तीसरे में जाते हैं जो सॉल्ट से क्वेश्चन बनते हैं कि सॉल्ट में भी आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं केमिकल फॉर्मूले में, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं, टेबल सॉल्ट कहा जाता है, जो हम अपने खाने में यूज करते हैं। तो जिसका यूज किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि खाने में जिस नमक का यूज करते हैं उसका केमिकली फॉर्मूला क्या है, उसका केमिकली नाम क्या है, उसका सूत्र क्या बनता है और उसका रसायन नाम क्या बनता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को किससे जानते हैं हम? NaCl से जानते हैं। सोडियम मतलब Na और Cl मतलब आपका क्लोरीन, है ना। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है इसका क्या बनेगा? रासायनिक सूत्र बनेगा। फिर उसके बाद आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला है KNO3। KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है और चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। CaCO3, है ना। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर आता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा बार बार बनता हुआ क्वेश्चन है ये। कौन सा? कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसका केमिकली फॉर्मूला क्या है, या इसके किस नाम से जाना जाता है, ये किसका रासायनिक नाम है ना, रासायनिक नाम है, या इसे किस रसायन के नाम से जाना जाता है। तो देखो सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन बनाता है, 10 बार बनाया होगा, 12 बार बनाया होगा, बार बार क्वेश्चन आता है ना। रेलवे में भी क्वेश्चन आता है, अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या बनेगा? तो इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। NaHCO3। तो कंठस्थ कर लो, याद कर लो अच्छे से कि कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये होता है आपका NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो बेकिंग सोडा के नाम से जानता है। कंठस्थ करो, बार बार याद करो। मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन बनेगा, मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा तो छूटना नहीं चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आता है 5वें नंबर में जिसे हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। 5वें नंबर में हमारा आ रहा है कि जिसे हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से जान रहे हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया से बनता है आपका NH4 और उसके बाद क्लोराइड में आपका आएगा Cl, है ना, Cl। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला कि अमोनियम क्लोराइड
क्लोराइड को कहा जाता है NH4Cl, NH4Cl। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लें, इसे कंठस्थ कर लें फटाफट, कि जब हम बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे किसी का हाथ टूट गया है तो हाथ टूटने पर डॉक्टर क्या करता है, उसमें लगाता है एक पेस्ट, और यह पेस्ट जो लगता है वो किसका बना होता है, तो वो बना हुआ होता है इस रसायन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इस रसायन का नाम क्या है, तो इसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो इसे बोलते हैं CaSO4, CaSO4 इसे कहा जाता है आपका कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 है ना, CaSO4। अब उसके बाद आता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट जिसे फिर से कंठस्थ करना है, जहां पर मैं रेड कलर मानूं तो वहां से समझ जाओ कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है एग्जाम रिलेटेड आपका केमिकल फॉर्मूला है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका बनता है सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा कहा जाता है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका केमिकल फॉर्मूला बनता है आपका Na2CO3, Na2CO3 इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, इसे कहा जाता है वॉशिंग सोडा, जिसे क्या बोलेंगे, Na2CO3। मेरा बार बार बोलने का मतलब क्या है, बार बार उसी शब्द को दोहराने का मतलब यह है कि जितने बार आप सुनोगे उतने बार आपको याद रहेगा, क्योंकि हमारा मस्तिष्क क्या काम करता है, सुनने और देखने में ज्यादा तेजी से उस चीज को याद करता है। यही है ना कॉन्सेप्ट, कि देखने और सुनने में जो चीजें हमको याद होती है, जैसे गाना है, कोई गाना बज रहा है तो तुरंत में उसके आपकी वर्डिंग याद होने लगती है, हमारा होंठ उसे गुनगुनाने लगता है, मस्तिष्क उसे कैप्चर करता है ना। तो वैसे ही ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप जितने बार सुनोगे, जितने बार देखोगे, आपको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे। अब उसके बाद 8वें नंबर पे सॉल्ट आपका पड़ता है सोडियम सल्फेट के नाम से, जिसे जाना जाता है सोडियम सल्फेट के नाम से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका Na2SO4 है ना। तो ये हैं 8 आपके सॉल्ट से बने हुए केमिकल फॉर्मूले। तो सॉल्ट से बने हुए केमिकल फॉर्मूले, जिसमें से हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ पर रेड निशान दिया है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, कैल्शियम सल्फेट को जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, और सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, तो इसे भी बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे आप कंठस्थ करें, है ना। चलो फिर उसके बाद आते हैं ऑक्साइड। ऑक्सीजन के मिश्रण से बनने वाले केमिकल फॉर्मूले कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहला आता है कार्बन ऑक्साइड बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गर्म गैस कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, मतलब जिसमें कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के कितने अणु मिलेंगे, 2 अणु मिलेंगे, है ना। फिर उसके बाद आता है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे दम घुटने वाली गैस कहा जाता है, CO। जैसे इससे क्वेश्चन बनाता है कि यदि किसी व्यक्ति को बंद कमरे में जलते हुए कोयले को जला दे, है ना, और बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को घुसेड़ देते जहां पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस जल रही है या कोयला जल रहा है, तो उस समय उस व्यक्ति की मृत्यु होने का क्या कारण बनता है, तो मृत्यु होने का कारण बनता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक दम घुटने वाली गैस कही जाती है। तो जब बंद रहेगा कमरा तो तेजी से ये बनती है और तेजी से ये फैलाव करेगी, तो उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी होगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बनता है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड किसे कहा जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है आपका SO2, क्या बनेगा, SO2, है ना। तो जिसमें आप O2 लगाओगे तो डाइऑक्साइड बनेगा, है ना, डाइऑक्साइड बनेगा। फिर उसके बाद आता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ट्राइऑक्साइड में क्या हो गया, देखो जैसे ट्राई का मतलब हो गया 3, कितने अणु मिलेंगे आपके, तो ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे 3, है ना। फिर उसके बाद सल्फर को हम किससे डिनोट करते हैं, तो S से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, SCO3। फिर उसके बाद आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसमें नाइट्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु, है ना। फिर क्या बनेगा फॉर्मूला,
क्या, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है NO2, NO2। फिर उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिससे आपसे क्वेश्चन बार बार बनता है कि लाफिंग गैस क्या है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है ना। तो लाफिंग गैस जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है कि नाइट्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर बनाता है, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, या जिसे कहा जाता है लाफिंग गैस। तो ये बनता है आपका N2O, है ना, N2O। मैंने कई बार क्वेश्चन भी कराया है कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला बताओ, कई बार क्वेश्चन जो है आया भी है। तो N2O जिसके हम क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है लाफिंग गैस, जो नाइट्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बनती है। अब वाटर पानी, है ना, पानी की बात करते हैं तो पानी कैसे मिलकर बना, तो पानी भी किसी ना किसी रसायन से मिलकर बना है। तो किस रसायन से मिलकर बनता है, तो पानी जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर कहा जा रहा है, और वाटर का रासायनिक सूत्र, पानी का रासायनिक सूत्र बनता है H2O, मतलब जिसमें हाइड्रोजन, है ना, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के कितने अणु, 1 अणु। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपका क्या बनेगा, तो अब बनेगा आपका जल, है ना। अब बात करते हैं, लास्ट और अंतिम में चल रहे हैं, तो अब बात करते हैं कॉमन ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक, जिसमें ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है, तो देखो याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन उपस्थित है, जिसमें कार्बन उपस्थित है। तो जिसमें भी, जिस भी कंपाउंड में, जिस भी यौगिक में कार्बन है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, और जिसमें कार्बन नहीं उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात, कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक है, या इसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा। ठीक है, तो कार्बन उपस्थित है, तो इससे कौन कौन से फॉर्मूले बन जाते हैं, तो फॉर्मूले बनते हैं जैसे मीथेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है। बड़ा ही पसंद, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस क्या है, नेचुरल गैस क्या है। तो ये बनता है फॉर्मूला CH4, जिसे कहा जाता है कार्बन का 1 अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर बनाता है मीथेन को, है ना। फिर उसके बाद इथेन, तो इथेन में देखो इसमें नंबर कैसे बढ़ रहे हैं कि मीथेन में 1 कार्बन है, लेकिन इथेन में कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने बनेंगे, तो इसमें 6 हाइड्रोजन मिलेंगे। तो इथेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो C2H6 जो है ये इथेन को बनाता है। एल्कोहल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एल्कोहल एथनॉल जिसे कहा जाता है, एल्कोहल एथनॉल जिसे कहा जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है कि इसमें होंगे आपका C2, मतलब इसमें कार्बन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 5 अणु, और उसके बाद ऑक्सीजन का 1 अणु और हाइड्रोजन का 1 अणु, है ना, ये अलग से बन रहा है। तो यहां से अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला बनता है एथनॉल का, एल्कोहल का C2H5OH, है ना, C2H5OH। फिर उसके बाद आता है ग्लूकोज, ये भी क्वेश्चन बनाता है। तो ग्लूकोज एनर्जी सोर्स कहा जाता है जिसे, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपका कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु, है ना। फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या बनेंगे, तो C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब उसके बाद आता है सुक्रोज को क्या कहा जाता है, तो शुगर कहा जाता है ना, शुगर कहा जाता है। तो शुगर टेबल शुगर जिसे कहा जाता है, तो शुगर का फॉर्मूला बनता है जिसे सुक्रोज कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है C12H22 और O11, मतलब यहाँ पर कार्बन के 12 अणु, हाइड्रोजन के 22 अणु और ऑक्सीजन के 11 अणु मिलकर बनाता है सुक्रोज, जिसे हम शुगर कहते हैं। यूरिया की बात करते हैं, यूरिया जो कि एक कार्बनिक यौगिक कहा जाता है जिसमें कार्बन उपस्थित है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा यूरिया है वो किससे मिलकर बनता है, कितने तत्वों से मिलकर बनता है। तो देखो यूरिया में क्या क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो कौन कौन से तत्व हैं, तो यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनता है, यूरिया बनता है। तो यूरिया जो कि विषैला होता है, विषैला टॉक्सिक मटेरियल होता है, हमारे शरीर में बन रहा होता है, यूरिन से बाहर हो जाता है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या बनेगा, तो CONH2 का होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस, ये रासायनिक सूत्र है यूरिया का। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। लास्ट है आपका गैस वाला, है ना, लास्ट है आपका गैस वाले। तो गैस में ऑक्सीजन को हम किससे डिनोट करते हैं, तो ऑक्सीजन को करते हैं 2 अणु से मिलकर ऑक्सीजन बनती है, तो ये है आपका O। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला बनता है O2, सब लोग जानते हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मूला बनता है आपका H2, फिर नाइट्रोजन का फॉर्मूला बनता है N2, फिर उसके बाद ओजोन का फॉर्मूला बनता है। ओजोन में पूछा जाता है कि ओजोन में
ऑक्सीजन के कितने अणु, 3 अणु, तो ओजोन के फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका O3। फिर उसके बाद है अमोनिया, अमोनिया तो अमोनिया में क्या है, तो ये भी एक गैस है ना, लेकिन वैसेली गैस है, तो अमोनिया में किसका, नाइट्रोजन और उसके बाद हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर अमोनिया बनाता है, जिसका फॉर्मूला है NH3। फिर उसके बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन में आपका क्या बनेगा, तो Cl2, तो क्लोरीन का फॉर्मूला क्या है, Cl2। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट सल्फाइड है ना, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जिसमें इसके हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के 2 अणु और सल्फर का 1 अणु मिलता है, तब जाके ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, जिसे H2S कहा जाता है। ठीक है, तो H2S कहा जाता है। तो लास्ट चल रहे हैं मेटल वाला और देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट ही। तो मेटल वाले एल्यूमिनियम की अगर बात करें, तो एल्यूमिनियम जैसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में, मेटल के साथ ऑक्साइड जोड़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो Al2 और ऑक्सीजन के 3 अणु, तो Al2CO3 है ना, सॉरी CO3 बोल रहे हैं, O3, तो Al2O3 जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। फिर उसके बाद आयरन थर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन इसके आयरन को हम ज्यादातर तो Fe से डिनोट करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर आयरन थर्ड है, ऑक्साइड है, तो जिसे हम फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। तो फेरस ऑक्साइड कैसे बनेगा, इसमें Fe के साथ O लगा देंगे, मतलब ऑक्सीजन का एक अणु। फिर आयरन थर्ड इसमें ऑक्साइड है, लेकिन इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसे में Fe2 और उसके साथ हमारा O3, मतलब आयरन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर क्या बनेंगे, फेरिक ऑक्साइड बनता है। जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड में जिंक का जो फॉर्मूला है Zn है, और उसके बाद ऑक्सीजन हमारा एक अणु, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है ZnO। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपका आता है MgO, और उसके बाद आता है कॉपर सल्फेट में आपका CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड में कॉपर को हम किससे डिनोट करते हैं, Cu से डिनोट करते हैं। सल्फर में आपका आता है, सल्फाइड में पहले सल्फर आएगा, तो ये हो गया आपका S, और फाइड है तो जिसमें हम ऑक्सीजन के 4 अणु जोड़ेंगे, तो कॉपर सल्फाइड बनेगा CuSO4। फिर उसके बाद है सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो सिल्वर का केमिकली सिंबल क्या बनता है, तो Ag बनता है। फिर उसके बाद नाइट्रेट है, तो इसमें आपका नाइट्रोजन का एक अणु होगा, और उसके बाद नाइट्रेट है, तो इसमें ऑक्सीजन भी होगा, तो ऑक्सीजन के 3 अणु बनेंगे, तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो Ag सिल्वर हो गया, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर बनाता है AgNO3। तो ऐसे ही जानकारी, मतलब ये हो गई आज का पूरा 1 शॉर्ट वीडियो रहेगी, शुरू से लास्ट तक देखिए, सारे केमिकल फॉर्मूले आपको बनेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, शुरू से लास्ट तक देखिए, सारे केमिकल फॉर्मूले एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी, कहीं से भी क्वेश्चन आता है आप बना पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दे फटाक से, ये मोटिवेशन होता है मेरे लिए, है ना। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की जानकारी भी मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो। तो थैंक यू एवरीवन, फिर से मुलाकात करेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद।